नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका गरिमा शुक्ला आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों को अभी तक जितने भी पाठ पढ़ा दिए गए हैं आप उनकी पुनरावृत्ति अवश्य करते रहिए। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत से पढ़ेंगे चतुर्था पाठ मति एव बलात् गरीयसी, अर्थात बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। तो आइए बच्चों इस पाठ को प्रारंभ किया जाए। देखिए बच्चों, पाठ का शीर्षक है मति एव बलात् गरीयसी। इसका अर्थ होता है बच्चों मति यानी कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। गरीयसी का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो हमारा शीर्षक का अर्थ हो जाएगा बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एकस्मिन् वने एकः तडागः आसीत्। एक वन में एक तालाब था। तडागस्य तटे शशका विवरेषु वसन्ति स्म। तडागस्य तटे यानी कि तालाब के किनारे शशका खरगोश विवरेषु वसन्ति स्म। विवरेषु का अर्थ होता है बिलों में। तो तालाब के किनारे खरगोश बिलों में रहते थे। एकदा वर्षायाः अभावात् वन्यजन्तवः दुखिताः अभवन्। एक बार वर्षा के अभाव में वन के जीव जंतु दुखित हुए। एकः गजसमूहः स्वयुत्पत्तिम् अवदत्। एक गज समूह का अर्थ होता है हाथियों का झुंड। स्वयुत्पत्तिम् अपने सरदार से बोला, स्वामी जलस्य अभावात् वयं जीवितुं न समर्था स्म। स्वामी, जल के अभाव में हम सभी जीवित रहने में असमर्थ हैं। भवान शीघ्रं कोऽपि उपायः करोतु। आप जल्दी ही कोई उपाय करें। व्युत्पत्ति विचिन्त्य अवदत्। व्युत्पत्ति सरदार सोचकर बोला, यूयं चिंता मा कुरुत। यूयं मतलब आप सभी चिंता मत करिए। वने जलपूर्णं तडागम अन्विष्यामि। मैं वन में पानी से भरा हुआ तालाब ढूंढूंगा। आगे देखिए बच्चों, व्युत्पत्ति वनं गत्वा एकं जलपूर्णं तडागम अपश्यत्। व्युत्पत्ति वनं गत्वा सरदार वन में जाता है। एकम जलम पूर्णम तडागम अपश्यत् और एक पानी से भरा हुआ तालाब देखता है। गज समूह तम तडागम दृष्ट्वा प्रसन्नः अभवत्। हाथियों का समूह उस तालाब को देखकर प्रसन्न होता है। प्रसन्नाः ते प्रतिदिनं जले प्रविश्य जलपानं जलक्रीडां च कुर्वन्ति स्म। वे प्रतिदिन जले प्रविश्य पानी में अंदर जाकर जलपान करते हैं और जल क्रीड़ा मतलब पानी से खेलते हैं। वे प्रतिदिन जल के अंदर जाकर पानी को पीते हैं और उसी पानी से खेलते हैं। चलिए बच्चों आगे पढ़िए। बहि आगत्य तटे इतस्ततः भ्रमन्ति स्म। बहि आगत्य बाहर आकर तटे इतस्ततः तट के किनारे यानी कि तालाब के किनारे हाथी इधर उधर घूमते हैं। तेषां पादाघाते उनके पैरों के घात से अनेके शशका मृता। अनेक खरगोश मर जाते हैं। अन्ये च दुखिताः अभवन् और जो बचे रहते हैं वो बहुत दुखी होते हैं। इसके आगे है बच्चों, परिवारं दुखी विलोक्य विजयः नाम वृद्धा शशकः अवदत्। परिवारं दुखी विलोक्य परिवार को दुखी देखकर विजय नाम वृद्धा शशक विजय नाम का बूढ़ा खरगोश अवदत् यानी कि बोला, यूयं मा चिंतयत् अहम स्वबुद्धि कौशलेन गजान दूरम करिष्यामि। दुखी खरगोशों को देखकर परिवार का वृद्ध शशक का यानी कि खरगोश बोलता है कि यूयं मा चिंतयत्, तुम सभी चिंता मत करो। अहम स्वबुद्धि कौशलेन, मैं अपने बुद्धि कौशल से गजान दूरम करिष्यामि, हाथियों को दूर कर दूंगा। देखिए बच्चों, एकस्मिन् दिने गजाः
जलक्रीडार्थं तत्र आगच्छम्। एक दिन गजा मतलब सभी हाथी जल क्रीडार्थम पानी से खेलने के लिए तत्र आगच्छन वहाँ आ गए। सूर्यास्त समय शाम के समय शशकः विजय खरगोश विजय पर्वतम आरूह्य उपाविशत पर्वत पर आरूह्य का अर्थ होता है चढ़कर, पर्वत पर चढ़कर बैठ गया। यदा गजाः तत्र आगच्छन् तदा सः उच्चैः अवदत्। जब हाथी वहाँ आए तब वह जोर से बोला, अरे दुष्टा गजा, हे दुष्ट हाथियों, अहम चंद्रदेवस्य दूतः अस्मि, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। देवस्य आदेशः, देव का आदेश है, देवस्य आदेशः अस्ति, देव का आदेश है। यत् अहम शशकान् पुत्रवत् पालयामि, मैं इन खरगोशों को पुत्रवत यानी कि पुत्रों के समान पालता हूँ। सदैव अंग के धारयामि, और सदैव अपनी गोद में रखता हूँ। अतएव मम अपरम नाम शशांकः इति अस्ति, इसलिए मेरा दूसरा नाम शशांक भी है। गजः ध्यानेन शृण्वन्ति स्म, हाथी ध्यान से इन बातों को सुन रहे थे। शशकः अग्रे अवदत्, खरगोश आगे बोला। इसके आगे देखिए बच्चों, इदानीम यूयम सर्वे स्वपादय शशकान् मारयत्। खरगोश कहता है कि तुमने अपने पैरों से खरगोशों को मारा है। अतः अहम कुपितः अस्मि, इसलिए मैं बहुत क्रोधित हूँ। शीघ्रं भवद्भ्य दंडम दास्यामि, और इसके लिए मैं शीघ्र ही तुम सबको दंड दूंगा। भयभीतः युद्धपति दूतम अवदत्, भयभीत यानी कि डरे हुए, युद्धपति दूतम सरदार के दूत से कहा, हे मित्र, अज्ञानेन वयम एवं अकुर्मः। हाथियों का जो सरदार है वो खरगोश से कहता है कि हे मित्र, यह सब अज्ञानता में हुआ है। न पुनः भविष्यति ऐसा अपराध, भविष्य में ऐसा अपराध दोबारा नहीं होगा। इदानीम का आज्ञा असंभ्यम, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। मंदम मंदम विहसस्य विजयः अकथयत्, मंद मंद मतलब धीरे धीरे हंसते हुए विजय कहता है। सावधानेन शृणु, सावधानी से सुनो। चंद्रदेवस्य संदेशः अस्ति, चंद्रदेव का आदेश है। यत् यदि यूयं कल्याणं वांछत तर्हि अस्मात् स्थानात् दूरं गच्छत। खरगोश कहता है कि ध्यान से सुनो, स्वामी चंद्रदेव का आदेश है कि यदि तुम सभी अपना कल्याण चाहते हो तो इस स्थान से कहीं दूर चले जाओ। पुनः अत्र कदापि न आगमिष्यत, और दोबारा यहाँ कभी मत आना। तडागम प्रति निर्दिश्य विजय अवदत्, उस तालाब में चंद्रदेव के परछाई को दिखाते हुए वह कहता है, पश्यत पश्यत, देखो देखो। तडागे क्रोधेन कंपमानम चंद्रदेवस्य मुखम पश्यत। खरगोश कहता है कि देखो देखो, तालाब में क्रोध से कांपते हुए चंद्रदेव का मुख देखो। तम प्रणम्य शीघ्रम यूयम दूरम गच्छत, उन्हें प्रणाम करके शीघ्र ही तुम लोग यहाँ से दूर चले जाओ। गजराजः जले चंद्र प्रतिबिंबम दृष्ट्वा भीतः अभवत्। गजराज यानी कि हाथियों के जो सरदार थे वो जल में चंद्रदेव का प्रतिबिंब यानी कि जल में पानी में चंद्रदेव का प्रतिबिंब यानी कि परछाई देखकर डर गए। सह परिवारेण सह शुंडम उत्थाय चंद्रदेवम नत्वा तत्र दूरम अगच्छत। सह परिवारेण सह, वह परिवार के साथ सूढ़ उठाकर, सूर्णम उत्थाय यानी कि सूढ़ उठाकर चंद्रदेवम नत्वा, चंद्रदेव को नमस्कार किए और तत्र दूरम
अगच्छत और वहाँ से दूर चले गए। तत्पश्चात शशका सुखेन तत्र अवसन, इसके बाद सभी खरगोश सुखपूर्वक रहने लगे। अतः सत्यम उक्तम, इसलिए सच ही कहा गया है, मति एव बलात् गरीयसी, बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। बच्चों आइए अब इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। बच्चों यहाँ पहला शब्दार्थ दिया है तडागह। तडागह का अर्थ होता है तालाब। शशकाः का अर्थ होता है खरगोश। विवरेषु बिलों में, वन्य जंतवः जंगल के जीव, जलपूर्णम जल से भरा हुआ, वराकाः बेचारे, पादाघातः पैरों के आघात से, गजान हाथियों को, दूतः का अर्थ होता है सेवक, आरूह्य चढ़कर, अंके यानी कि गोद में, अपरम दूसरा, कुपितः का अर्थ होता है क्रोधित, वांछत, वांछत का अर्थ होता है चाहते हो, कंपमानम कांपता हुआ, सुंडम का अर्थ होता है सूंड, मति का अर्थ होता है बुद्धि, बलात् का अर्थ होता है बल से, गरीयसी का अर्थ होता है श्रेष्ठ होती है, उपाविशत यानी कि बैठा,